नमस्कार, जय हिंद। आप सभी का स्वागत है एक बार फिर से आपके अपने चैनल फार्मेसी पॉइंट में। तो जो आज की क्लास है इसमें हम एसिड बेस और बफर से कुछ मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन करेंगे, जो कि डिप्लोमा इन फार्मेसी का जो आपका फर्स्ट ईयर का सब्जेक्ट है फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री से ये इससे सभी क्वेश्चन बने हुए हैं। तो देखिए, डी फॉर्म सेकेंड ईयर का जो फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री है उसका चैप्टर वाइज एमसीक्यू जो है वो आपको प्लेलिस्ट में देखने को मिल जाएगा। उसका भी लिंक मैंने आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। तो चलिए, जो पहला क्वेश्चन उसको हम यहाँ पे देख लेते हैं। तो यहाँ पर जो पहला क्वेश्चन पूछा गया है वो ये पूछा गया है कि फर्स्ट डेफिनेशन ऑफ एसिड वाज गिवन बाय। ठीक है, तो जो हमारा फर्स्ट डेफिनेशन है एसिड का, इसको किसने दिया था। ठीक है, ये जो क्वेश्चन है वो यहाँ पे पूछा गया है। तो ऑप्शन दिया गया आरेनियस, ब्रॉन्स्टेड, लॉरी, लुइस एंड नॉन ऑफ दिस का जो ऑप्शन है वो यहाँ पे दिया गया है। तो देखिए, जो एसिड है या फिर बेस है, इसका जो पहला डेफिनेशन है उसको देने का जो काम है वो किया था आरेनियस ने। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए जो है वो इस क्वेश्चन का सही आंसर है कि जो पहला डेफिनेशन है एसिड का या फिर बेस का, उसको सबसे पहले आरेनियस ने दिया था। ठीक है, चलिए जो अगला क्वेश्चन उसको देख लेते हैं कि सब्सटेंस विच आर कैपेबल का मतलब क्या होता है, योग्य होना। ठीक है, सब्सटेंस विच आर कैपेबल ऑफ प्रोवाइडिंग हाइड्रोजन आयन आर प्रोटॉन व्हेन डिजोल्व इन वाटर। तो ऐसे कौन से सब्सटेंस है जब उनको हम पानी में डिजोल्व करते हैं, घोलते हैं, तो उनके पास ये कैपेबिलिटी होती है कि वो हाइड्रोजन आयन, ठीक है, हाइड्रोजन आयन यानी कि जो प्रोटॉन होता है ये इसको दे सकते हैं। ठीक है, ये यहाँ पे हाइड्रोजन आयन या फिर जो प्रोटॉन है ये इसको रिलीज कर सकते हैं। तो ऐसे सब्सटेंस जो कि हाइड्रोजन आयन या फिर प्रोटॉन को रिलीज कर सकते हैं उन्हें हम एसिड कहते हैं। ठीक है, उन्हें हम क्या कहते हैं, उन्हें हम एसिड कहते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए जो है वो इस क्वेश्चन का यहाँ पे सही आंसर है। चलिए जो अगला क्वेश्चन उसको हम यहाँ पे देख लेते हैं। तो यहाँ दिया गया कि सब्सटेंस विच आर कैपेबल ऑफ प्रोवाइडिंग हाइड्रोक्साइड आयन इन एक्वस सोल्यूशन। ठीक है, तो ऐसे सब्सटेंस जो कि एक्वस सोल्यूशन में यानी कि जब हम उनको H2O यानी कि पानी में जब हम उनको डिजोल्व करेंगे तो क्या होगा, वो हाइड्रोक्साइड आयन देंगे, यानी कि OH नेगेटिव जो ये आपका आयन होता है, एक आपका H पॉजिटिव होता है, ये आपका होता है प्रोटॉन या फिर हाइड्रोजन आयन होता है, और ये आपका हाइड्रोक्साइड आयन होता है। ठीक है, तो ऐसे सब्सटेंस जो कि OH आयन को रिलीज करते हैं जब हम उनको पानी में घोलते हैं, डिजोल्व करते हैं, तो इसे हम क्या कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे जो ऑप्शन दिया गया एसिड का, बेस का, बफर का, तो उन्हें हम बेस कहते हैं। ऑप्शन नंबर बी जो है वो इस क्वेश्चन का यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। चलिए जो अगला क्वेश्चन उसको देख लेते हैं कि एक्वस मीडियम इज नेसेसरी टू डिफाइन एसिड एंड बेस। तो ऐसा कौन सा कॉन्सेप्ट है जिसमें कि अगर हमें एसिड या फिर बेस को हमें डिफाइन करना है तो उसके लिए पानी होना चाहिए। ठीक है, उसके लिए एक्वस मीडियम होना चाहिए। तो देखिए, अभी हमने क्वेश्चन नंबर 3 किया है, 2 किया है, तो उसमें क्या था कि अगर आपको पता लगाना है कि ये सब्सटेंस एसिड है या फिर बेस है तो इसके लिए आपके पास केवल एक ही माध्यम है, वो है पानी। ठीक है, जब तक यहाँ पे एक्वस आपका सॉल्यूशन नहीं होगा तब तक आप यहाँ पे पता नहीं लगा सकते कि कौन सा सब्सटेंस है जो कि यहाँ पे प्रोटॉन को रिलीज कर रहा है और यहाँ पे कौन सा ऐसा सब्सटेंस है जो कि हाइड्रोक्साइड आयन को रिलीज कर रहा है। ठीक है, तो एक्वस मीडियम जो है ये हमारा बिल्कुल जरूरी होता है किसमें, ऑरेनियस कॉन्सेप्ट में। ठीक है, अगर हम यहाँ पे ऑरेनियस कॉन्सेप्ट से अगर हम एसिड या फिर बेस को डिफाइन करते हैं तो इसके लिए हमारे पास एक्वस मीडियम होना चाहिए। ठीक है, चलिए जो अगला क्वेश्चन है उसको देख लेते हैं कि अकॉर्डिंग टू ब्रॉन्स्टेड लुइस कॉन्सेप्ट। ठीक है, तो ब्रॉन्स्टेड लुइस के कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग एसिड क्या होता है, बेस क्या होता है, इसके बारे में हम जान लेते हैं। तो यहाँ पे लिखा गया कि एसिड इज एनी सब्सटेंस दैट कैन डोनेट प्रोटॉन टू अनदर सब्सटेंस, बेस इज एनी सब्सटेंस दैट कैन एक्सेप्ट प्रोटॉन। ठीक है, तो देखिए अगर हम बात करें ब्रॉन्स्टेड लुइस कॉन्सेप्ट के अनुसार, ठीक है, तो इनका कहना यह है कि एसिड ऐसे सब्सटेंस होते हैं जो कि प्रोटॉन को दे सकते हैं। ठीक है, प्रोटॉन को ये डोनेट कर सकते हैं। ठीक है, प्रोटॉन को जो है ये यहाँ पे डोनेट कर सकते हैं, और बेस ऐसे सब्सटेंस होते हैं जो कि प्रोटॉन को एक्सेप्ट कर सकते हैं। ठीक है, डोनेट करने वाले एसिड हो गए और उसको यहाँ पे स्वीकार करने वाले, एक्सेप्ट करने वाले कौन हो गए, बेस हो गए। ठीक है, तो बोथ ए एंड बी का जो ऑप्शन है वो यहाँ पे सही हो जाएगा कि एसिड ऐसे सब्सटेंस होते हैं जो कि प्रोटॉन को डोनेट कर सकते हैं और बेस ऐसे सब्सटेंस होते हैं जो कि प्रोटॉन को एक्सेप्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो ये आपका कॉन्सेप्ट कौन सा है, ये आपका है ब्रॉन्स्टेड लुइस का कॉन्सेप्ट। ये कहता है कि एसिड ऐसे सब्सटेंस होते हैं जो कि प्रोटॉन को दे सकते हैं और आपके बेस ऐसे सब्सटेंस होते हैं जो कि प्रोटॉन को ले सकते हैं। ठीक है, तो बोथ ए एंड बी का जो ऑप्शन है वो यहाँ पे सही हो जाएगा। तो देखिए प्रोटॉन डोनर क्या होता है। ठीक है, तो हमने इसी क्वेश्चन में किया है कि ऐसे सब्सटेंस जो कि प्रोटॉन को दे सकते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं, उन्हें हम एसिड कहते हैं। ऑप्शन नंबर ए जो है वो यहाँ पे सही हो जाएगा। और ऐसे सब्सटेंस जो कि प्रोटॉन को एक्सेप्ट करते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं, उन्हें हम बेस कहते हैं। ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा।
चलिए, तो जो अगला क्वेश्चन है उसको हम यहाँ पे देख लेते हैं। तो यहाँ पे पूछा गया कि वाटर क्या होता है। ठीक है, ये हमारा एसिडिक है, बेसिक है, एम्फोटेरिक है, या फिर नन ऑफ दिस का जो ऑप्शन है वो आपका दिया गया है। तो देखिए, जो हमारा वाटर होता है ये हमारा एम्फोटेरिक होता है। ठीक है, ये प्रोटॉन को दे भी सकता है और ये प्रोटॉन को ले भी सकता है। ठीक है, ये दोनों काम करता है। ये हमारा प्रोटॉन को दे भी सकता है और ये प्रोटॉन को यहाँ पे ले भी सकता है, तो इसलिए ये हमारा एम्फोटेरिक हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी जो है वो इस क्वेश्चन का यहाँ पे सही आंसर है। चलिए, जो अगला क्वेश्चन है उसको हम यहाँ पे देख लेते हैं। तो यहाँ पर एक क्वेश्चन पूछा गया कि इलेक्ट्रॉन पेयर डोनर। ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन पेयर डोनर कौन होते हैं। तो यहाँ पे जो आपका ऑप्शन दिया गया है वो आपका यहाँ पे दिया गया है एसिड, बेस, और जो यहाँ पे बफर का जो ऑप्शन है वो यहाँ पे दिया गया है। तो देखिए, इलेक्ट्रॉन को कौन डोनेट कर सकता है। देखिए, यहाँ पे जो भी आपके इलेक्ट्रॉन्स हैं इन्हें कौन डोनेट कर सकते हैं। तो जिसके पास ज़्यादा इलेक्ट्रॉन होगा वही तो डोनेट करेगा। ठीक है, देखिए, जिसके पास पैसा ज़्यादा होता है वही पैसे का डोनेट करता है। वैसे ऐसा होता नहीं है, लेकिन जिसके पास बहुत ज़्यादा पैसा होता है वही ज़्यादा दान पुण्य करता है। ठीक है, तो यहाँ पे दिया गया कि इलेक्ट्रॉन पेयर डोनर, तो यहाँ पे दिया गया एसिड, बेस, बफर या फिर नॉन ऑफ दिस। तो देखिए, जो भी इलेक्ट्रॉन पेयर डोनर होते हैं ये बेस होते हैं। ठीक है, इनके पास इलेक्ट्रॉन हमेशा से ज़्यादा होता है, ये दूसरे को इलेक्ट्रॉन दे सकते हैं। ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन पेयर जो डोनर है ये हमारे बेस होते हैं। ठीक है, चलिए, जो अगला क्वेश्चन उसको हम देख लेते हैं। तो यहाँ पे दिया गया कि इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्टर। तो ऐसे लोग जो कि इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करते हैं, ऐसे मॉलिक्यूल जो कि इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करते हैं, यानी कि इनके पास इलेक्ट्रॉन की कमी रहती है। ठीक है, इनके पास जब इलेक्ट्रॉन की कमी रहेगी तो ये दूसरे लोगों से इलेक्ट्रॉन लेंगे कि भाई हमको इलेक्ट्रॉन दे दो। तो जो इस तरह के सब्सटेंस होते हैं उन्हें हम एसिड कहते हैं। ठीक है, तो देखिए, ऐसे सब्सटेंस जो कि यहाँ पे इलेक्ट्रॉन का डोनेशन कर रहे हैं, दूसरों को इलेक्ट्रॉन दे रहे हैं, उन्हें हम कहते हैं बेस कहते हैं। और ऐसे सब्सटेंस जो कि इलेक्ट्रॉन को ले रहे हैं, उनके पास इलेक्ट्रॉन की कमी है, उन्हें हम एसिड कहेंगे। ठीक है, चलिए, जो अगला क्वेश्चन उसको देख लेते हैं कि इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीसीज कॉल्ड। ठीक है, तो यहाँ पे ऐसी स्पीसीज जिनके पास इलेक्ट्रॉन की कमी है। ठीक है, उनके पास क्या, उनके पास इलेक्ट्रॉन नहीं है, उनके पास इलेक्ट्रॉन की डेफिशिएंसी है, इन्हें हम क्या कहेंगे। तो इन्हें हम कहते हैं इलेक्ट्रोफाइल कहते हैं, यानी कि इनको इलेक्ट्रॉन से प्यार होता है। ठीक है, ये इलेक्ट्रॉन लविंग होते हैं, इनके पास इलेक्ट्रॉन नहीं है इसलिए इनको इलेक्ट्रॉन चाहिए। ठीक है, इसी वजह से हम इनको इलेक्ट्रोफाइल कहते हैं। तो इलेक्ट्रो डेफिशिएंसी स्पीसीज जो है ये जो आपका है ये आपका इलेक्ट्रोफाइल होता है। ठीक है, तो हम यहाँ पर एक क्वेश्चन देख लेते हैं। इलेक्ट्रॉन पेयर डोनर में हम कुछ और यहाँ पे बातें कर लेते हैं 9 और 10 में। देखिए, तो देखिए, इलेक्ट्रॉन पेयर डोनर कौन होगा, जिसके पास ज़्यादा इलेक्ट्रॉन होगा। ठीक है, तो देखिए, इन्हीं को हम लुईस बेस भी कहते हैं। ठीक है, इन्हीं को हम लुईस बेस भी कहते हैं, लुईस बेस। तो देखिए, जो भी एनायन होते हैं, ठीक है, जो भी एनायन होते हैं, यानी कि आपके ऋण आयन जो होते हैं, ठीक है, एनायन होते हैं, जैसे कि आपका हो गया फ्लोराइड आयन। ठीक है, आपका H2- आयन हो गया, आपका साइनाइड आयन हो गया, यानी कि जिसके पास नेगेटिव चार्ज होता है। ठीक है, जिसके पास नेगेटिव चार्ज होता है इसका मतलब उसके पास ज़्यादा इलेक्ट्रॉन है। ठीक है, वो दूसरे को इलेक्ट्रॉन दे सकता है। ठीक है, तो ये हमारा लुईस बेस हो जाएगा। और यहाँ पर आपका दिया गया है इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्टर, यानी कि इनके पास इलेक्ट्रॉन की कमी है। ठीक है, तो देखिए, इलेक्ट्रॉन की कमी तब होती है जब यहाँ पे कोई भी यहाँ पे कैटायन है। ठीक है, जैसे कि आपका यहाँ पे कैटायन है, इसके ऊपर क्या होता है, इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज होता है। जैसे कि आपका एग्जांपल हो गया Ag+, ठीक है, Fe2+, Fe3+, ठीक है, Zn2+। ठीक है, तो जहाँ पे आपको कैटायन दिख जाए यानी कि उसके पास इलेक्ट्रॉन की कमी है, उसको इलेक्ट्रॉन चाहिए, तो वो हमारा एसिड हो जाएगा। ठीक है, तो जो हमारे यहाँ पे कैटायन होते हैं वो हमारे एसिड हो जाते हैं, और जो हमारे यहाँ पे एनायन है वो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन पेयर डोनर होते हैं, इसी वजह से वो बेस होते हैं। ठीक है, चलिए, जो अगला क्वेश्चन उसको देख लेते हैं। तो देखिए, यहाँ पे जो पूछा गया है कि इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीसीज जो है इनको हम इलेक्ट्रोफाइल कहते हैं, क्योंकि इनके पास इलेक्ट्रॉन की कमी होती है। ठीक है, यहाँ पर देखिए, तो चलिए हम यहाँ से एक और जो क्वेश्चन उसको हम यहाँ पे बना लेते हैं। तो ऐसी स्पीसीज जिनके पास इलेक्ट्रॉन बहुत ज़्यादा होता है। ठीक है, इलेक्ट्रॉन रिच स्पीसीज अगर हम यहाँ पे लिख दें इलेक्ट्रॉन रिच स्पीसीज, तो इनको हम न्यूक्लियोफाइल कहते हैं। ठीक है, तो अगर यहाँ पे लिखा रहता है कि इलेक्ट्रॉन रिच स्पीसीज कौन सी होती हैं, तो उनको हम न्यूक्लियोफाइल कहते हैं, और इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीसीज जो है इन्हें हम इलेक्ट्रोफाइल कहते हैं। ठीक है, चलिए, जो अगला क्वेश्चन उसको देख लेते हैं कि ऑल कंपाउंड्स कंटेनिंग अनशेयर्ड इलेक्ट्रॉन पेयर। तो ऐसे कौन से कंपाउंड्स या फिर मॉलिक्यूल हैं जिनमें कि अनशेयर्ड इलेक्ट्रॉन होता है, अनशेयर्ड, इनके पास एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन पड़ा होता है। तो देखिए, अगर आपने ऑक्टेट रूल पढ़ा होगा,
ठीक है, ऑक्टेट रूल अगर आपने पढ़ा होगा। तो देखिए इसके अंदर इसमें क्या होता है कि इसमें यहाँ पे आपकी इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग होती है, ठीक है, इसमें आपका इलेक्ट्रॉन का शेयरिंग होता है। और यहाँ पे इसका ऑक्टेट जो रूल है, यानी कि इसमें 8 जो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन है वो यहाँ पे कंप्लीट होने चाहिए। लेकिन अगर यहाँ पे आपका यहाँ पे इलेक्ट्रॉन जो है अगर वो यहाँ पे कम है, और अगर यहाँ पे इलेक्ट्रॉन अगर आपका ज़्यादा है, ठीक है, तो वो इलेक्ट्रॉन का कोई भी यूज नहीं होता है, उसका जो इस्तेमाल है वो यहाँ पे बॉन्डिंग में नहीं होता है। तो ऑल कंपाउंड्स कंटेनिंग अनशेयर्ड इलेक्ट्रॉन पेयर, यानी कि इसके पास इलेक्ट्रॉन देने के लिए है। तो जब इसके पास यहाँ पे इलेक्ट्रॉन देने के लिए, तो उसे हम क्या कहेंगे, लुईस बेस कहेंगे, लुईस एसिड कहेंगे, बफर कहेंगे, या फिर मेटल कहेंगे। तो देखिए जो इस क्वेश्चन का सही आंसर है वो है लुईस बेस, यानी कि ऐसे मॉलिक्यूल्स स्पेसिफिक जिनके पास इलेक्ट्रॉन देने के लिए है, वो इलेक्ट्रॉन पेयर डोनर हैं, उन्हें हम लुईस बेस कहेंगे, ठीक है। चलिए जो अगला क्वेश्चन उसको देख लेते हैं कि एसिडिक पीएच। तो पीएच को हम इस तरह लिखते हैं, पहला स्मॉल पी होता है, उसके बाद कैपिटल एच होता है। तो देखिए इसमें से एसिडिक पीएच कौन सा है, पीएच 4 है, 8 है, 9 है, 14 है। तो देखिए ये आपका एसिडिक पीएच है, यानी कि 7 से जो भी कम होता है वो आपका एसिडिक पीएच होता है, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए जो है वो इस क्वेश्चन का यहाँ पे सही आंसर है। चलिए जो अगला क्वेश्चन उसको देख लेते हैं कि अल्कलाइन पीएच क्या होता है, ठीक है। तो यहाँ पे दिया गया है पीएच 1, 5, 7, 12। तो जो आपका 12 है ये आपका हो जाएगा अल्कलाइन हो जाएगा। पीएच 7 जो है ये आपका न्यूट्रल होता है, और 7 से जो भी जाएगा नीचे जाएगा, 6 हो गया, 5 हो गया, 4 हो गया, 3 हो गया, 2 हो गया, 1 हो गया, ये सभी आपका एसिडिक हो जाएगा, ठीक है। चलिए जो अगला क्वेश्चन उसको देख लेते हैं कि सॉल्यूशन दैट रजिस्टिंग द पीएच ऑफ सॉल्यूशन। तो ऐसे कौन से सब्सटेंस है या फिर सॉल्यूशन है जो कि पीएच में बदलाव को, ठीक है, रोकता है, तो उसे हम कहते हैं बफर सॉल्यूशन कहते हैं। ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का सही आंसर है। चलिए जो अगला क्वेश्चन उसको मैं एक बार यहाँ पे देख लेते हैं, एक सेकेंड। तो देखिए जो अगला क्वेश्चन उसको हम यहाँ पे देख लेते हैं कि बोरिक एसिड जो है जिसका कि फार्मूला होता है H3BO3, ठीक है, ये इसका फार्मूला, ये आपसे फार्मूला भी पूछा जा सकता है। तो इसका यूज क्या होता है, तो इसका यूज है लोकल एंटी इन्फेक्टिव एक्वस सोल्यूशन हैव बीन यूज्ड एज माउथ वॉश, ठीक है। माउथ वॉश में इसका यूज होता है, आई लोशन में यूज होता है, स्किन लोशन में यूज होता है, डस्टिंग पाउडर में यूज होता है। ऑल ऑफ दिस का जो आंसर है वो यहाँ पे आपका सही हो जाएगा। मॉलिक्यूलर वेट ऑफ हाइड्रोक्लोरिक एसिड, तो यहाँ पे आपसे पूछा है कि हाइड्रोक्लोरिक एसिड का मॉलिक्यूलर वेट कितना होता है। तो हम इसको यहाँ पे कैलकुलेट कर लेते हैं। देखिए जो आपका यहाँ पे हाइड्रोजन इसका हो जाएगा 1, और यहाँ पे क्लोरीन का होता है 30.55, ठीक है। तो ये आपका 36.5 हो जाएगा। तो 36.5 जो है ये आपका मॉलिक्यूलर वेट होता है आपका हाइड्रोक्लोरिक एसिड का, ठीक है। चलिए जो अगला क्वेश्चन उसको देख लेते हैं कि मॉलिक्यूलर वेट ऑफ कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है। तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड CaOH का होल ट्वाइस जो है इसका मॉलिक्यूलर वेट कितना होता है। तो देखिए हमारा यहाँ पे कैल्शियम का मॉलिक्यूलर वेट होता है 40, यहाँ पे आपका दिया गया OH दिया गया, आपका ऑक्सीजन का होता है 16, प्लस आपका यहाँ पे दिया गया हाइड्रोजन, ये आपका 2 हो जाएगा, और इसका ट्वाइस हो जाएगा। तो 40, 16 दूनी 32, ठीक है। यहाँ पे हो जाएगा 16 + 2 18, 18 दूनी 36 ही हो जाएगा। तो 40, 50, 60, 70, एक सेकेंड हम यहाँ पे इसको सही कर लेते हैं। कैल्शियम का 40 हो गया, ऑक्सीजन का 16 हो गया, और यहाँ पे आपका हाइड्रोजन का 1 होता है, सॉरी यहाँ पे 2 हो गया है, ठीक है। तो ये आपका हो जाएगा 17, ठीक है। तो ये आपका 17 हो जाएगा, 17 का ट्वाइस हो जाएगा 40 + 17 दूनी 34, ठीक है। तो 40, 50, 60, 70, ये आपका 74 आ जाएगा, ठीक है। तो जो हमारे यहाँ पे कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है जो इसका मॉलिक्यूलर वेट है वो 74 होता है। चलिए जो अगला क्वेश्चन उसको देख लेते हैं कि प्रॉपर्टीज ऑफ ऑफिशियल बफर, ठीक है। तो जो भी ऑफिशियल बफर होते हैं इनकी प्रॉपर्टीज क्या होती है। तो यहाँ पे दिया गया है शुड नॉट फॉर्म कॉम्प्लेक्स, इनको कॉम्प्लेक्स का फॉर्मेशन नहीं करना चाहिए। नॉट पार्टिसिपेट इन रेडॉक्स रिएक्शन, यानी कि जो भी आपका ऑक्सीडेशन होता है, रिडक्शन होता है, इसमें इनको पार्टिसिपेट नहीं करना चाहिए। शुड नॉट अलर्ट द सोलिबिलिटी ऑफ अदर इंग्रेडिएंट, तो जो यहाँ पे अदर इंग्रेडिएंट है उनके सोलिबिलिटी में कोई भी चेंज जो है वो इनको नहीं करना चाहिए। तो ऑल ऑफ दिस का जो आंसर है वो यहाँ पे आपका सही हो जाएगा, ठीक है। चलिए जो अगला क्वेश्चन उसको देख लेते हैं कि अल्कलाइजिंग एजेंट, तो यहाँ पे दिया गया बोरिक एसिड, सोडियम हाइड्रोक्साइड, हाइड्रोक्लोरिक एसिड। तो भाई दोनों ये क्या है, दोनों एसिड है, तो ये अल्कलाइन कैसे करेंगे, ये दोनों एसिड है, तो ये यहाँ पे अल्कलाइन करेंगे नहीं। हमारे पास एक ही ऑप्शन बचता है सोडियम हाइड्रोक्साइड, यानी कि NaOH, यही हमारा क्या होता है, ये हमारा अल्कलाइजिंग एजेंट होता है, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे जो आपका NaOH है इसका मॉलिक्यूलर वेट कैसे निकालेंगे। तो सोडियम का 23 होता है, ऑक्सीजन का 16 होता है, हाइड्रोजन का 1 होता है। तो 23 + 17 कितना हो जाएगा, ये हमारा 40 हो जाएगा, ठीक है। 7, 3, 10 का 0, 1, 2 और 1, 3, 1, 4, ठीक है। तो आपका जो यहाँ पे सोडियम हाइड्रोक्साइड है इसका जो यहाँ पे मॉलिक्यूलर वेट है वो कितना होता है, वो होता है 40। तो देखिए एसिड बेस जो है ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आपका लुईस एसिड हो गया, लुईस बेस हो गया, और आपका यहाँ पे और यहाँ पे आपका आरएनएस कॉन्सेप्ट हो गया। तो इनसे जो क्वेश्चन है वो आपके एग्जाम में आ सकते हैं। तो आप इस वीडियो को जो भी यहाँ पे क्वेश्चन करवाए गए हैं आप इनको जरूर से प्रिपेयर कर लेंगे। तो आज की क्लास में इतना ही। जय हिंद।